हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं ललिता दहिया, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। और आज हम चलो फटाफट शुरू करते हैं अपने नए क्वेश्चन को। हमारे 2 एरियाज कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें मैंने प्रस्तावना के 4 क्वेश्चन आंसर और इसके साथ ही बेसिक स्ट्रक्चर के 2 क्वेश्चन आंसर आप लोगों के साथ डील किए हैं। तो एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हम देखेंगे, इंफॉर्मेटिव ज्यादा है लेकिन समझने की बात है कि इसको हम डील कैसे करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। भारतीय संविधान विश्व भर की परिपाटियों से अंगीकृत किए गए कई लक्षणों को प्रदर्शित करता है। पहला पार्ट है, इसकी व्याख्या कीजिए। और भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किस प्रकार स्वतंत्र भारत के संविधान को प्रभावित किया। इस क्वेश्चन के सीधे सीधे 2 पार्ट आप लोगों को दिख रहे होंगे। पहला पार्ट है कि भारतीय संविधान विश्व की परिपाटियों से अंगीकृत किए गए कई लक्षणों को प्रदर्शित करता है। यानी इस पार्ट में हमें यह बताना पड़ेगा कि हमारे संविधान को बनाने के लिए जो हमने दूसरे देशों से विशेषताएं ग्रहण की है, किस देश से हमने क्या क्या विशेषताएं ग्रहण की, बेसिकली बिल्कुल फैक्चुअली हमें वो सारी इंफॉर्मेशंस यहां पे देनी पड़ेंगी। यानी विश्व भर की परिपाटियों से क्या क्या अंगीकृत किया है हमने, अपने संविधान में क्या क्या अपनाया है हमने, यूएसए से क्या लिया, फ्रांस से क्या लिया, यूएसएसआर से क्या लिया, इसके साथ ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया, कनाडा से क्या लिया, जापान से क्या लिया। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे बतानी पड़ेंगी, तब जाके हम ये प्रूव कर पाएंगे कि हमारे संविधान में विश्व भर की परिपाटियों के जो लक्षण है उनको समावेशित किया गया है। पहला पार्ट सिंपल सा ये हो गया, इसकी व्याख्या करनी है। और दूसरे पार्ट में हमें बताना पड़ेगा कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किस प्रकार भारतीय संविधान को प्रभावित किया, यानी हमारे संविधान में वो कौन से मूलभूत लक्षण है जो डायरेक्टली 1935 के अधिनियम से समावेशित किए गए हैं। ठीक है, तो ये 2 पार्ट अगर आप लिख लेते हो तो आपका आंसर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भूमिका में आप फटाफट ये लिख सकते हैं कि भारत का संविधान निर्माण करते समय ये विचार था हमारे संविधान निर्माताओं का कि हम विश्व भर की कार्य प्रणालियों के संचित अनुभवों को अपने संविधान में समावेशित करें। ध्यान रखिएगा, और उन सभी दोषों से बचा जाए जिनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यानी विश्व की अलग अलग प्रणालियों को हम अपने देश की आवश्यकता के अनुसार अपनाएं और जो हमें नहीं अपनाना है उसे छोड़ दें। ठीक है, तो बेसिकली हमने बहुत सारे अलग अलग देशों के संविधानों को हमारे संविधान निर्माताओं ने गहन अध्ययन किया और अलग अलग देशों के संविधानों से बहुत सारी लक्षणों को, विशेषताओं को हमारे संविधान में समावेशित किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया। तो ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान की प्रस्तावना यूएसए के प्रस्तावना के आधार पे लिखी गई। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, फंडामेंटल राइट्स वहां के बिल ऑफ राइट्स के आधार पे है। साथ ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया हमने यूएसए से ली है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्य क्या होंगे, ये यूएसए से लिया है। और राष्ट्रपति पर जो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाते हैं, इस महाभियोग की प्रोसेस भी हमने यूएसए के संविधान से ली है। अब आपको जरूरी नहीं है मेंस के एग्जाम में इतने सारे पॉइंट्स याद रहेंगे, लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि हमने यूएसए से क्या लिया। तो बेसिक्स में आप प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति का महाभियोग, यदि ये 5-6 पॉइंट्स भी आपको पता है तो बात सही दिशा में आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यूएसए से हमने ये लिया है जी। फ्रांस से हमने क्या लिया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 3 आधार थे, है ना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो ये तीनों लक्षण आपको हमारे संविधान की प्रस्तावना में साफ साफ दिखेंगे। हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात है, समानता की बात है, बंधुत्व की बात है। तो ये तीनों बातें हमने फ्रांस के संविधान से ली हैं। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। साथ ही राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, जो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं ना 12 सदस्य, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के आधार पे, तो मनोनयन की जो प्रणाली है वो हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। इसके साथ ही राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बेसिकली ये 2 बातें आप ध्यान रख लोगे तो आयरलैंड कंप्लीट हो जाएगा। कनाडा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कनाडा से हमने क्या लिया, तो एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था।
कनाडा से ही ली है हमने। भारत में संघात्मक व्यवस्था है लेकिन मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? भारत में केंद्र के पास है और कनाडा में भी केंद्र के पास है, यानी मजबूत केंद्र की अवधारणा, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना। इसके साथ ही केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करना। भाई भारत में भी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र करता है। तो ये प्रणाली भी हमने कनाडा के संविधान से ली है। और उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शदायी क्षेत्र है 143 आर्टिकल के तहत, ये सब हमने कनाडा के संविधान से लिया है, ठीक है। मोटे तौर पे आपको इतना याद रख लोगे ना कि कनाडा के संविधान से हमने एक मजबूत संघात्मक व्यवस्था वाली प्रणाली अपनाई है। इसी मजबूत संघात्मक व्यवस्था वाली प्रणाली से ही ये दोनों बातें निकलती हैं। मजबूत संघ होगा तभी तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी और राज्यों के राज्यपालों को नियुक्त करने की शक्ति भी केंद्र के पास होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, कनाडा से हमने ये लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रोविजन है आर्टिकल 108 के तहत, तो संयुक्त बैठक का प्रोविजन भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। अब यूके हमारे ऊपर सालों साल शासन करने वाली शक्ति, उससे तो हमारा संविधान बड़े स्तर पे प्रभावित होगा ही। तो हमने यूके से क्या क्या लिया? तो भाई सबसे पहली बात तो संसदीय शासन प्रणाली है हमारे देश में, तो संसदीय शासन प्रणाली हमने ली। विधि का शासन हमने लिया। विधायी प्रक्रिया जो चलती है कानून बनाने की, जो सारी प्रक्रियाएं हैं, ये हमने ली ब्रिटेन से। एकल नागरिकता की अवधारणा कि हम हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार के नागरिक नहीं है बल्कि हम भारत के नागरिक हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो एकल नागरिकता की अवधारणा हमने कहां से ली है? इंग्लैंड से ली है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली बोल लो, संसदीय प्रणाली बोल लो, ये दोनों एक ही प्रकार की प्रणालियां होती है, तो ये हमने यूके से ली है, ठीक है। इसके साथ ही आप द्विसदनीय व्यवस्था की बात कर सकते हो। द्विसदनीय व्यवस्था यानी एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, इस तरीके से जो दो सदनों की व्यवस्था है, ये भी हमने यूके से ली है, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है बच्चे, ध्यान रखिएगा। सोवियत संघ से हमने क्या लिया? तो सोवियत संघ ने हमने न्याय का आदर्श लिया, है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और जो हमारे संविधान में आगे चल के फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो इन फंडामेंटल ड्यूटीज का आधार भी कहीं ना कहीं यूएसएसआर का संविधान ही था। वहां से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉपी किया। जर्मनी से हमने क्या लिया? तो हिटलर से याद रखना है आपको आपातकालीन प्रावधान, है ना, हमारे संविधान में 352, 356, 360 के तहत जो आपातकालीन प्रावधान है, जिसके तहत केंद्र की शक्तियां बढ़ जाती हैं, तो ये आपातकालीन प्रावधान हमने जर्मनी से लिए हैं। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने ली। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ध्यान रखिएगा, मनोनयन नहीं, निर्वाचन, ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया। और साथ ही जापान से हमने क्या लिया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आप देखते हो ना, न्यायिक पुनरावलोकन के दो सिद्धांत होते हैं, एक विधि की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और एक होती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमारी विशेषता है, ये हमने जापान के संविधान से ली है। यहां तक आते आते आपका जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब आप कहोगे मैम इतना लिखना पड़ेगा, तो इतना नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, ये तो मॉडल आंसर है। तो मेरा तो फर्ज बनता है कि हर एक देश के संविधान की वो मूलभूत विशेषताएं तो मैं आपको बता दूं, है ना। इसमें से आप मेंशन हर कंट्री का कर देना, 4-4, 5-5 विशेषताएं भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। आप ग्राफ बना के इनको लिख सकते हो अच्छे से, ठीक है, या जिस तरीके से मैंने लिखा है, क्योंकि ग्राफ में फिर उलझन हो जाएगी, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज हैं, फिर काफी सारी विशेषताएं हैं, है ना। तो आप एक एक करके भी लिख सकते हो। अब आप इसको पढ़ो एक बार फिर से क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आंसर डील करने का तरीका बता रही हूं मैं। क्वेश्चन पढ़ोगे कि भारतीय संविधान विश्व भर की परिपाटियों से अंगीकृत किए गए कई लक्षणों को प्रदर्शित करता है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को इस तरीके से डील कर दिया कि हमने कहां से क्या लिया, कहां से क्या लिया, तो आपका ये बात क्लियर हो जाएगी, आप फिर बाद में लिख सकते हो। अतः हम कह सकते हैं कि जो भारत का संविधान है वो विश्व भर की परिपाटियों से अंगीकृत कई विशेषताओं को प्रभावित करता है, जो विशेषताएं ऊपर लिखित हैं। हालांकि ये लाइन लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, अंडरस्टूड सी बात है कि आपने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट सीधा सीधा पूछा है, भारत शासन अधिनियम 1935 ने किस प्रकार स्वतंत्र भारत के संविधान को प्रभावित किया। अब हम इसको डील कर लेंगे।
उसको डील करें उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, 11 अगस्त से स्टडी IQ IAS का नया बैच शुरू हो रहा है, P2I बैच। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी PT मेंस इंटरव्यू तीनों लेवल की प्रिपरेशन कराई जाएगी। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया होगा, आप वहां पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE। LD Live कोड के साथ ये कंप्लीट बैच आपको मात्र 29,999 का मिल जाएगा। 2 साल की वैलिडिटी है यानी 2 साल तक आप कितनी बार भी क्लासेस को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, डाउट सेशंस होते हैं, वीकली टेस्ट सीरीज होती है, आंसर राइटिंग डेली होती है, मतलब बहुत सारी सुविधाएं हैं। यदि आप 13 से 14 महीने में अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको इस बैच से जुड़ना चाहिए। एडमिशन लेना है तो कोड यूज कर लेना LD Live, LDLIVE, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। 1935 के अधिनियम ने किस तरीके से हमारे संविधान को प्रभावित किया उसको हमें देखना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले तो हमने क्या लिया है, पहली विशेषता संघीय संरचना और शक्तियों का विभाजन। ये हमने 1935 के जो अधिनियम है उसको हमने फॉलो किया। ध्यान रखिएगा, जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ की जो व्यवस्था की गई थी 1935 के अधिनियम के तहत, इसी अखिल भारतीय संघ में संघीय संरचना क्या है, अंतर्निहित है ना, ध्यान रखिएगा। और संघ, राज्य और संवर्ती सूचियों को केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित किया गया था 1935 के अधिनियम में भी। तो ये सारी विशेषताएं हमने किससे ली कि भाई एक संघीय संरचना हो, शक्तियों का विभाजन हो, किस तरीके से केंद्र और राज्यों में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय में, ठीक है। वर्तमान में भी ये सूचियां मौजूद हैं, आपको पता है ना, संघ सूची, ये राज्य सूची और संवर्ती सूची वर्तमान में भी मौजूद है। तो ये संघीय संरचना और शक्तियों के विभाजन की प्रणाली हमने 1935 के अधिनियम से लिया, यानी हमारे स्वतंत्र भारत के संविधान को प्रभावित किया ना 1935 के अधिनियम ने, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा, हमने द्विसदनीय व्यवस्था कहां से ली, तो 1935 के अधिनियम में भी आप देखोगे तो 2 सदनों की व्यवस्था थी। एक को बोलते थे संघीय विधानसभा यानी फेडरल असेंबली, और दूसरे को बोलते थे राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट। तो हमारी जो अभी लोकसभा है और राज्यसभा है, ये व्यवस्था भी 1935 के अधिनियम की ही विशेषताओं के आधार पर संरचित हुई है ना। फेडरल असेंबली बन गई लोकसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट बन गई राज्यसभा, ठीक है। तो द्विसदनीय व्यवस्था हमने वहां से ली। अगली विशेषता 1935 के अधिनियम से हमने न्यायपालिका की व्यवस्था ली। 1935 के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी, और जो वर्तमान में हमारी न्यायपालिका की व्यवस्था है वो इसी संघीय न्यायपालिका का स्थान पे हमने बेसिकली उसको स्थापित किया। तो न्यायपालिका की व्यवस्था हमने वहां से ली है, स्वतंत्र न्यायपालिका। साथ ही लोक सेवा आयोग, आपको पता होगा 1935 के अधिनियम के द्वारा न केवल एक संघ लोक सेवा आयोग की बात थी, बल्कि राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोगों की स्थापना का भी प्रावधान था। और आप स्वतंत्र भारत के संविधान में भी अलग से संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, इन सारी व्यवस्थाओं को देखोगे तो ये भी हमने 1935 के संविधान से लिया है। इसके साथ ही राज्यपाल का पद दोस्तों 1935 के अधिनियम से लिया गया है। संविधान की वर्तमान संरचना में आर्टिकल 154 से लेकर 162 तक राज्यपाल और उसकी शक्तियों से संबंधित है। तो राज्यपाल का पद भी हमने 1935 के बेसिकली अधिनियम से लिया है। इसके साथ ही आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से भी लिए, लेकिन आपातकालीन प्रावधानों का जिक्र 1935 के अधिनियम में भी था, ठीक है। तो यहां से हमने आपातकालीन प्रावधान भी लिए। अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि विभिन्न संविधानों की अनेक विशेषताओं को अपनाने के बावजूद भारतीय संविधान को एक नए स्वतंत्र राष्ट्र की तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुसार बनाया गया। यानी हम लास्ट में एक क्रक्स लाइन ये बोल सकते हैं कि हमने अलग अलग देशों के संविधानों से विशेषताओं को तो लिया, लेकिन हमने एज इट इज कॉपी नहीं किया। हमने उन विशेषताओं को हमारे देश की आवश्यकताओं, परिस्थितियों के अनुरूप ढाल के उनको कॉपी किया, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, उनको आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाने के लिए समझा दूं। हमने ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली, ठीक है, लेकिन ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली को एज इट इज कॉपी नहीं किया।
क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक प्रणाली नहीं है, राजतंत्रात्मक प्रणाली है। भाई वहां का जो राजा होता है वो वंशानुगत होता है, राजा या रानी जो भी होता है वो वंशानुगत होता है। भारत में जो राष्ट्र के प्रधान होते हैं, राष्ट्रपति, वो निर्वाचित होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक डिफरेंस, तो कई तरीके की इस तरीके के डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी हमने एज इट इज कॉपी नहीं किया, उन विशेषताओं को भी अपने संविधान, अपने देश की परिस्थितियों के अनुरूप ढालकर उनको अपनाया है। और इसी का परिणाम है कि आज 75 वर्षों के बाद भी हमारा संविधान हमारे देश के लिए एक दर्शन का काम करता है, एक आधारभूत सिद्धांत का काम करता है। ठीक है, तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल है ललिता दहिया अकेडमी, यहाँ पे मेरे जो भी मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस कराती हूँ इन सब की पीडीएफ मिल जाती है। मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन यहीं पे मिलेगा। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज सेम नाम है सब जगह, आप यहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के 2 ही पार्ट है और होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेकिन बिल्कुल जो नए बच्चे हैं उनके लिए जरूरी है कि एक बार 1935 का अधिनियम इसी बहाने पढ़ लो, तो आंसर राइटिंग भी हो जाएगी। ठीक है, तो होप अच्छी लगी होगी क्लास। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें और इसी तरीके की क्लासेस के लिए जुड़े रहें मुझसे। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।